अगर आप एक बार Amazon, फ्लिपकार्ट पे जाकर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, कुछ भी चीज आप गूगल पर सर्च करते हो, वो उसको सेंस कर लेता है, वो आपको पूरी तरह से ट्रैक कर रहा है। आपको खुद के बारे में जितना नहीं पता है उससे कई ज्यादा आपके सोशल मीडिया को, आपके गूगल और यूट्यूब और व्हाट्सएप को, हर चीज को आपके बारे में पता है। और ये बहुत साधारण सी बात है। वैसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी ब्रांडिंग करें, आप अपना कैरेक्टर बिल्ड करें, आप अपनी व्यवस्थाओं को स्थापित करें, क्योंकि आप पहचाने जा रहे हो। Congratulations फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हर बार मुबारकबाद देता हूं, वजह कि आपका हर दिन एक खास दिन और एक नया दिन होता है। अगर मेरे संबंध में देखा जाए, मेरी मानो मुझे जिस तरह की ज्ञान मिली है, तो भैया हर दिन ही पुनर्जन्म है, हर दिन ही एक नया जन्म है। आप कितना इस बात को गहराई से समझते हो, ये आपके ऊपर है। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुबारकबाद बनता है। मुबारकबाद बनता है वो हर चीज के लिए जो आपने आज तक हासिल करा है, वो मजाक नहीं है। इवन मुबारकबाद तो इस बात का भी बनता है कि आपका नामकरण किया गया है। आपको पता होगा कि आपका नाम जरूर किसी ना किसी सिचुएशन, किसी ना किसी आधार पे रखा गया होगा। आपके पिता ने, आपके माता ने, जिसने भी आपका जो खूबसूरत सा नाम आपको दिया है, वो जरूर किसी ना किसी सोच या समझ के बाद दिया होगा। चाहे तो किसी मौसम की वजह से, चाहे तो किसी के दिन की वजह से, चाहे तो आपकी हरकतों की वजह से, चाहे तो किसी खास ओकेजन में आपका जन्म हुआ होगा, तो इन प्रभावों ने आपके नाम को चयन कराया होगा। आप समझो कि एक व्यवस्था के साथ आपका नामकरण किया गया है। इवन बहुत सारे परिवार में तो नाम के लिए काफी एक सिलसिलेवार तरीके से काफी पद्धतियों का भी पालन किया जाता है, और इन पालन करने के दौरान काफी सारे नामों का चयन होता है, और उसमें से एक खास नाम जो आपके लिए सुटेबल होता है, आपकी हरकतों को, आपके बिहेवियर को, आपकी गुणवत्ता को, आपकी भाव भंगिमा को देखते हुए वो नाम आपको सुपुर्द किया जाता है, आपका नामकरण कर दिया जाता है। दोस्तों, ये मजाक नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि आपका नाम क्यों रखा गया। क्या बिना नाम के आप नहीं हो सकते थे? हर एक को एक पहचान की जरूरत होती है, और ये बात पहचान जब हमें मिल जाता है तो हमें जरूरत है कि इसे जब हमने बाद में पाया है, हमारे को हैंड ओवर किया गया, हमें ये दिया गया है, तो हमें जब हमें किसी चीज को हमारे सुपुर्द किया जाता है, जब भी किसी चीज को हमारे सुपुर्द किया जाता है, तो हमारा ये जिसको बोलते हैं ना कि हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उसका केयर करें और उसको उस लेवल तक लेके जाएं जहां सामने वाले ने देते वक्त उम्मीद लगाया है। तो मेरा आपके नाम से आज वास्ता है। मैं चाहता हूं कि आपको आपके नाम की गरिमा, आपके नाम का रिस्पेक्ट, रेपुटेशन की बात कराऊं, एहसास कराऊं कि एक नाम आप नहीं हो। जिस तरह से एक ब्रांड में एक लोगो ब्रांड नहीं होता है, उस ब्रांड के पीछे, उस लोगो के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। वो बातें जो एक मैसेज कन्वे कर रहा होता है, एक बातें जो आपको वो रिलेट कराता होता है उस ब्रांड से, उस लोगो से। मैं आपके साथ वही बात करने वाला हूँ। मैं आपकी बात करने वाला हूँ आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आपकी थीम की ब्रांडिंग की, आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की। तो आपको समझना होगा कि किस तरीके से आप अपने आप को सामने प्रमोट करना चाहते हो। आपने ऑब्वियसली फेसबुक अकाउंट बना रखा होगा, इंस्टा पे होगे, या फिर आज का जो लेटेस्ट ट्रेंड है लिंक्डइन, आप उस पर भी हो सकते हो। आप कहीं भी होगे, हर वक्त आपकी अपनी कार्य क्षमता, आपकी कार्यशैली, आपका अपना बिहेवियर, आपका अपना गेस्चर, हर सारी चीजों को वहां पर नोटिस किया जाता है। आपको पता होगा कि आज जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो बहुत प्रॉम्प्टली हमें रिस्पॉन्स कर रहा है। प्रॉम्प्टली इस तरीके से कि जितना हम खुद को नहीं प्रॉम्प्टली देख रहे हैं, उससे ज्यादा प्रॉम्प्टली आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, गूगल आपको जानता है। आपकी हर एक चाल, आपका हर एक रवैया जो आप सोशल मीडिया पे जा करके इंटरनेट के सानिध्य में आने के बाद आप करते हो, वो सारा कुछ पॉइंट आउट हो जाता है। एक समय के लिए आप उतने क्लासिफिकेशंस खुद के बारे में नहीं जानते हो जितना क्लासिफिकेशंस आपके बारे में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, ट्विटर जानता है आपके बारे में। ये बहुत साधारण सी बात है आज के डेट में, क्योंकि यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका बुनियाद है डेटा, जो डेटा आपके द्वारा दिया जाता है,
वो डेटा जो आपका संपूर्ण जानकारी जो कई एक माध्यम से कई एक अलग अलग परिस्थितियों में जाने के बाद आप उस तरह की डेटाओं को सोशल मीडिया पे इंटरनेट के ऊपर आपको अपलोड मांगा जाता है, वहां पर रजिस्ट्रेशन मांगी जाती है और आप दे देते हो। इसके वजह से वो आपके पास आपका जो भी डिटेल्स है, इस वजह से जो आपका डिटेल्स है वो उनके पास स्टोर हो चुका है। आपका लोकेशन, आपका बिहेवियर, आपका पसंद, आपका नापसंद, आप किस तरह की चीजें यूट्यूब पे सर्च करते हो, किस तरह की चीजें गूगल पे सर्च करते हो, किस तरह के आपका फ्रेंड सर्कल है, किस तरह का आपका साइकोलॉजी है, किस तरह के बिहेवियर है आपके। आप किसी भी प्रोफाइल में जाओ, किसी से भी जुड़ो, हो सकता है आप आज यूथ हो और आप अपने अपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो वैसी स्थिति में आपका जो अपोजिट सेक्स जो आपसे अट्रैक्ट हो रहा है वो तुरंत आपका जाके सोशल मीडिया पे आपका प्रोफाइल चेक करता है। आप किस तरह के फेसबुक पे हो, आप किस तरह से आप अपने लिंक्डइन या अपने इंस्टाग्राम या ट्विटर पे हो, तो हर एक बंदा जो आपको नोटिस करता है वो तुरंत जा करके सोशल मीडिया प्रोफाइल आपका चेक करता है, किस तरह का आपका बैकअप है, किस तरह से पीछे से आप आ रहे हो, किस तरह से आज हो आप, तो इस तरह की बातें, किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड है, किस तरह का आपका नेटवर्क है, किस तरह के लोगों से आपका उठना बैठना है, कौन से दोस्त हैं आपके, किस तरह के प्रोफेशन से आप जुड़े हो, तो ये सारी बातें सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो जाती हैं और ये सारी बातें आपके द्वारा ही वहां अवेलेबल कराई गई हैं। आपको समझना होगा कि जो चीज आप अवेलेबल कराए हो वही दुनिया की नजर में आ रही हो, जो दिखता है वो बिकता है। और आप किसी भी प्रोफाइल में हो, आप जॉब कर रहे हो, आप एम्प्लॉय हो, आप फैक्ट्री ओनर हो, आप होम मेकर हो, डजंट मैटर ये करता है आप स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये मैटर करता है कि आप क्या खुद पे पैरा नजर रखे हो। आपने सारी दुनिया पे आग गड़ा रखा है, क्या खुद पे आग गड़ाया है? दोस्त, अपनी बिल्डिंग को स्थापित करो, अपने नाम के साथ अपनी हरकतों को पैरेलल करो, अपना अलाइनमेंट के बारे में आप सोचो। ये मेरा आज का उद्देश्य है कि आपको मैं बताऊं कि आज के डेट में और आने वाले समय में आपका नाम, आपका चेहरा और आपके उसके साथ जुड़ा हुआ जो हरकत है वो एक अलाइनमेंट में होना चाहिए, जिससे आपका एक सॉलिड प्रोफाइल, एक सॉलिड स्टेटस जो है ना सोसाइटी के बीच में जाए, जिससे आपका एक रेपुटेशन बिल्ड हो। आपकी हर एक चाल, आपकी हर एक सेंस वहां पर नोटिस हो रही है और उन्हें सब कुछ पता है। अगर आपको लगता है कि कुछ खास तरह की वीडियोस या कुछ खास तरह की चीजें ही आपके सोशल मीडिया पे दिखाई देती हैं, तो एकदम सिंपल सी बात जान जाओ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ है, आपका रोल है। आप जिस तरह की पर्सनालिटी हो, आप जिस तरह की चीजों पे अपना टाइम स्पेंड करते हो, वो उस चीज को नोटिस कर रखा है और मैक्सिमम उस तरह की चीजें ही वो आपको शो करता है, एज वेल एज उस तरह की ही चीजों का एड भी आपके सामने शो करता है। मान लो आप इसको कैसे बोल सकते हो, आप समझ लो कि आप किसी भी तरह के सेक्स रिलेटेड चीजों को आप वहां पर वॉच करते हो। वैसे में आपके साथ जो वीडियोस आपके सामने आपको रेकमेंड में आएंगे, उस तरह की वीडियो आएंगे। अगर आप कोई इसको बोल सकते हैं ना कि प्रैंक जैसे चीजें आप अगर ज्यादा देखते हो तो प्रैंक जैसी चीजें आएंगी। किस तरह के प्रैंक्स आप ज्यादा देखते हो? क्या वो कॉमेडी है या फिर वो किस तरह का चीज है? तो बहुत मैटर करता है कि आप जिस भी तरह की चीजों से जुड़े हो ना, ये आप एकदम होशियार रहो या फिर समझ जाओ कि ऐसा ही होना है। अब हर चीज ओपन है, आप अगर चाहोगे नहीं तो छुपाओगे नहीं और वो छुपेगा नहीं, क्योंकि आप जो भी करोगे वो पहचान लिया जाएगा, नोटिस कर लिया जाएगा। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान दो, आप खुद की ब्रांडिंग पे ध्यान दो। अगर आप इसे प्रोफेशनल सेंस में लेते हो तो आपको ये समझ में आना होगा, क्योंकि अब आपका सीवी कोई नहीं मांगेगा आपसे, क्योंकि उसे पता है कि आप सीवी के साथ उसे वायरस भी परोस दोगे। वो आपका प्रोफाइल चेक करेगा, वो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करेगा, वो आपके सोशल मीडिया पे जाके आपका हर चीज चेक करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वहां पर जो आपका रेपुटेशन है वो ओरिजिनल है। आपने गाहे बगाहे जो भी जानकारियां वहां मुहैया कराई हैं वही ओरिजिनल है। ओके, तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। और हमारे सिस्टम में आने के लिए सिंपल सा बात है कि आप हमारे किसी भी वीडियोस के साथ जुड़ते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है हमारे सिस्टम की ब्लूप्रिंट का। वो ब्लूप्रिंट जो आपको ब्रांडिंग रिलेटेड, आपके बिहेवियर रिलेटेड बहुत सारी जानकारियों से आपको अवगत कराएगा। और जैसे आप अपना खुद का नाम नंबर रजिस्टर कर लेते हो हमारे साथ, तो हमारे रेगुलर मेल्स आपको फॉलोअप के रूप में मिलते हैं कि आपने वो जो अरेंज किया था, मैंने आपके लिए जो अरेंज करा था, वो अरेंजमेंट के साथ आप कितने फैमिलियर हुए। हम आपको पूरा हैंड होल्ड करते हैं। हमारी दिली चाहत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम उनको सर्व कर पाएँ, उनको उनकी पर्सनालिटी और उनको उनकी कार्य क्षमता से जोड़ पाएँ।
वजह कि आप ग्रो करेंगे तो पूरा सोसाइटी ग्रो करेगा, पूरा सोसाइटी ग्रो करेगा तो पूरा सिटी ग्रो करेगा, पूरा सिटी ग्रो करेगा तो पूरा कंट्री ग्रो करेगा। और इस तरह से ही ग्रोथ होना है। हर एक इंडिविजुअल बहुत मायने रखता है। आप कहाँ से आए हो ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, ये बहुत मैटर करता है। तो अगर आपके पास कोई भी ड्रीम है, अगर आपने किसी भी तरह का एम या डेस्टिनी अपना बनाने का सोचा है, तो प्लीज़ हमारी बातों से जुड़ें, हमारी बातों को सीरियसली लें। मैं आपकी मदद करने के उद्देश्य से आपके साथ ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो माहौल है वो सब कुछ आपको बता रहा है। आने वाला कल सामने दिखाई दे रहा है। अगर आज आपने सीरियस अटेम्प्ट नहीं उठाए, आज आपने सीरियस एक्शन नहीं लिए, तो बातें इंफॉर्मेशन की तरह आपके सामने से गुजर जाएंगी और आप वापस से वहीं रह जाओगे जहां पर अभी आप हो। अगर आप सिल्वर हो तो पॉलिश करके चमकदार हो सकता है, लेकिन सिल्वर गोल्ड नहीं हो सकता है। आपको खुद की वैल्यू बढ़ानी होगी, आपको उन बारीकियों पे ध्यान देना होगा जिससे कि आपके नाम का मान रह जाए। आपका नाम अपने आप में एक ब्रांड है। और मैं आपको बता दूं, आप जहां से चले थे और आप जहां आज खड़े हो, ये एक सफर है और इस सफर के दौरान आपने काफी कुछ हासिल करा है और इसका बहुत ज्यादा अहमियत है। बहुत सारे लोगों के पास वो सारी चीजें नहीं है जो आज आपके पास है। तो इसका मान रखिए, इसकी गरिमा का सम्मान कीजिए, इसका गरिमा को बनाए रखिए और इसे इनकैश करने की जो बारीकियां है वो मैं आपको सिखाता हूं। आप हर वक्त जो टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके अपना जीवन को आगे ले रहे हो वो एकदम सही नहीं है, क्योंकि आपने टैक्टिक्स को इतना बड़ा बना दिया है कि बाकी मान लो सपोज कि 100% का एक परफॉर्मेंस है जो सुबह से शाम तक आप करते हो, जिसमें आप मैक्सिमम 40, 50, 60% तक आप टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हो, वो गलत है। आपको समझना होगा कि प्रिंसिपल और फाउंडेशन कितने लेवल का होना चाहिए, टूल्स एंड टैक्टिक्स कितने लेवल का होना चाहिए। मैं लेवल से कहने का अर्थ है कि क्या परसेंटेज ऑफ जो आपने देना है उसमें क्या परसेंटेज वॉल्यूम आपने उसमें देना है, कि टैक्टिक्स को कितना परसेंट यूज करना है, टूल्स को कितना परसेंट यूज करना है, प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल्स को कितना परसेंट यूज करना है, ये बहुत मैटर करता है। तो आपको इन सब तरह की चीज़ों से हम जोड़ते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे कुछ पीडीएफ मिल जाएंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे, एज वेल एज हमारे मेल्स आपको अवेलेबल होंगे। अगर आप अपना नाम, नंबर और ईमेल रजिस्टर करते हो, तो आपका नाम और ईमेल अगर काफ़ी है हमारे लिए, जिससे कि हम आपको रेगुलर मेल कर पाते हैं डेली बेसिस पे या 2-3 दिन वीकली आपको 2 या 3 बार जरूर हम आपको मेल करते हैं और वो सारी बातों से अवगत कराते हैं जो लेटेस्ट अपडेट है। तो आप हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बने। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा और लिंक्डइन में भी हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें आप उसके साथ हमें जुड़ भी सकते हैं हमारे ग्रुप मेंबर, हमारे कम्युनिटी मेंबर की तरह। और एक को बता दो कि हमारे साथ जुड़ने का सबसे मजेदार बात है कि आपको एक कम्युनिटी मिलता है, एक लाइक माइंडेड पीपल्स का एक समूह, एक ग्रुप मिलता है जो आपको हर वक्त सपोर्ट करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारे लाइक माइंडेड पीपल्स के अंदर एक बात बहुत जबरदस्त कन्वे कर दिया गया है कि बिना एक दूसरे के हाथ पकड़े आप आगे नहीं निकल सकते हो। तो ये बातें जो इथिकल थिंग्स हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो इन बातों को सीरियसली लें और SIAS शियाज द ब्रांड बिल्डिंग एकेडमी। दोस्तों मेरा नाम नवीन है और मैं SIAS शियाज द ब्रांड बिल्डिंग एकेडमी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं एज एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ और मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ जो वर्चुअल अपने काम को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ और लगातार ग्रो कर रहा हूँ। मेरा परिवार, मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के साथ मैं ये सारे चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ों को घर से हैंडल किया जाए, एक जगह अपने आरामदेह अवस्था में रहते हुए ही मैं ये काम करूं, क्योंकि ये आज पॉसिबल है। आज जरूरी नहीं है कि आपको चंद रुपयों के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। आप एक साधारण तरीके से रहते हुए, अपने आप को मिनिमलिज्म की तरफ रखते हुए, मिनिमलिज्म के साथ रखते हुए आप ये काम कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो। तो इन्हीं बातों के साथ ऑल द बेस्ट।